हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मुझे। पानी में खड़ी थी छठ में, तो जब अंधेरा रहता है ना तभी से खड़े हो जाते हैं सूर्य भगवान के निकलने के इंतजार में। जब तक निकलते नहीं हैं, दर्शन नहीं देते हैं, तब तक हम लोग खड़े ही रहते हैं पानी में, इतने घुटने से ऊपर पानी में खड़े रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। मैं कुछ देखी हूँ फोटोज़, अंजलि के चैनल पे आया था, पोस्ट आया है कुछ, तो उसमें कुछ फ़ोटो देखी हूँ। चमत्कारी बाबा का फ़ोटो देखी हूँ, अंजलि के मम्मी का फ़ोटो देखी हूँ। ओ माय गॉड, देख के ना दिमाग की बत्ती एकदम गुल हो गई है, गुल। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों से कि क्या देखी हूँ। पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, और हाइप भी दे दीजिएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग मोहित के सपोर्ट में हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मैं खुल के मोहित का सपोर्ट करूं, मैं मोहित के सपोर्ट में ही हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अंजलि की मम्मी गलत है, चमत्कारी बाबा भी गलत है और मोहित के साथ गलत हो रहा है, तो मैं मोहित के एकदम साथ हूँ। बाकी थोड़ा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, आप लोग साथ दोगे, आप लोग होगे, थोड़ा होता है ना कि हाँ वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो और हिम्मत मिलता है, लगता है कि हाँ मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोग सुन रहे हैं, तो और ज़्यादा मन करता है कि हाँ इस पर मैं बोलूँ, तो और ज़्यादा मैं बोलूँगी और ज़्यादा सपोर्ट करने का हिम्मत आएगा मेरे अंदर। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ, जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ, साथ दे रही हूँ, तो उस तरह से आप लोग भी, जो लोग मोहित के सपोर्टर हैं, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए उसी तरह। तो चलिए बात करते हैं हम चमत्कारी बाबा। चमत्कारी बाबा के लिए एक मैं थोड़ा सा कहावत बोलूँगी। चमत्कारी बाबा महान है और गधे के समान है। ताली 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 बजाइए गाइस, आप लोग भी ताली बजाइए, किसको किसको अच्छा लगा। फिर से बोलूँ, चमत्कारी बाबा महान है और गधे के समान है ना, है ना। बहुत एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं चमत्कारी बाबा पे। जिस तरह से एक कपल फोटो खिंचवाना चाहिए, मतलब कपल फोटो खिंचवाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना। हम शादी के बाद जैसे कि हनीमून मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हस्बैंड के साथ किस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो जो पोज लेते हैं, जिस तरह का, ऐसे वाला, मतलब जिस तरह का पोज लेते हैं, वो सारे पोज अंजलि के साथ लिया गया है, चमत्कारी बाबा लिए हैं। आप डांस पार्टनर ही हो ना, बस डांस से मतलब रखना चाहिए ना, बस डांस से मतलब, वहाँ पे गए शॉर्ट्स बनाओ। अगर फ़ोटो लेना भी है, ठीक है, अंजलि की मम्मी है, अंजलि अपनी मम्मी के साथ भी फ़ोटो ले सकती है। हस्बैंड वाइफ तो नहीं हो ना, या कुछ ऐसा वैसा कोई रिश्ता तो है नहीं कि इस तरह का फ़ोटो डालना ज़रूरी है। शर्म नहीं आ रही थी थोड़ा सा भी? मतलब ये समाज को क्या मैसेज दे रहे हो, किस तरह का मैसेज दे रहे हो आप? 45 साल का इंसान, अभी मेरे पे कमेंट आया था कि नहीं अंजलि 18 साल की नहीं है, 15 साल की है। पता नहीं कितनी साल की है, मुझे तो नहीं पता कि कितनी साल की अंजलि, क्योंकि अंजलि का हाइट भी कम है और अंजलि का फेस भी उस तरह से है कि पता नहीं चलता एज का, कि अंजलि का एग्जैक्ट क्या एज है, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो भी हो, 15 साल की हो या 18 साल की हो, 45 साल के इंसान से तो बहुत छोटी ही है ना उम्र में। उतनी बड़ी तो इनके खुद के बच्चे हैं, अपनी बहन है इनकी, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए ना चमत्कारी बाबा को। इस तरह के पोज डाल रहे हो आप, फोटो डाल रहे हो इस तरह के पोज वाले, शर्म नहीं आती है? आप अपनी बीवी के साथ, आपकी बीवी है ना, ये भी सुनने में आया है कि इंस्टा पे आप हमेशा बात करते हो, वैसे तो आपको लात मार के भगा दिया गया वहां से, आपके इसी हरकत की वजह से आपको आपकी बीवी लात मार के भगा दी होगी, आप खुद नहीं छोड़े होगे, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। क्योंकि कोई औरत ऐसे जिस तरह के इंसान हो आप, कोई भी औरत ऐसे आदमी के साथ रहना नहीं चाहेगी, कोई भी औरत हो, है ना, कोई नहीं रहना चाहेगी। तो वो खुद लात मार के भगाई होगी गाइस इनको, चमत्कारी बाबा को। तो ये इधर उधर दर बदर भटक रहे थे, भटकते भटकते इनको मिली अंजलि से बात करके अंजलि की मम्मी, मेन अंजलि की मम्मी मिली, अंजलि की मम्मी मिली तो
सारा स्टोरी तो इनको पता था ही कि हाँ ये फेमस है बहुत ज़्यादा, इसका फेस वैल्यू है, ये करके आए कि हाँ मैं मदद करूँगा, है ना। आईफोन दिलवाएंगे तो ये दिलवाएंगे, तो शॉपिंग करवाएंगे, तो पिज़्ज़ा खिलाएंगे, तो बर्गर खिलाएंगे। अंजलि की मम्मी ठहरी छुद्दर, एक नंबर की लालची। अंजलि की मम्मी फिसल गई लालच में, पैसा के लालच में, फोन के लालच में, पिज्जा के लालच में, बर्गर के लालच में। गरीबी देखी थी, कभी कुछ मिला नहीं था देखने को, वो फिसल गई, ये सब देख के फिसल गई। बेटी को कर दी उसके हवाले, उस हैवान के हवाले कर दी बेटी को। वो आया कि मैं मदद कर रहा हूँ। भाई तुम बताओ, ये ना मतलब समझना चाहिए, पता नहीं किस दिमाग से, क्या इसके पीछे ना बहुत राज है और बहुत कुछ है। आप लोगों को लगता है कि अंजलि की मम्मी इतनी शरीफ होगी, इतनी शरीफ होगी कि अंजलि की मम्मी को ये पता ही नहीं है कि मेरी बेटी का क्या वैल्यू है, क्या फेस वैल्यू है। मेरी बेटी जिसके साथ वीडियो बनाती है, वीडियो वायरल हो जाता है, तो क्या फेस वैल्यू है मेरी बेटी का। अंजलि की मम्मी को तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी अंजलि की मम्मी उस इंसान के साथ सौंप दी है अपनी बेटी को, खुद भी उस इंसान के साथ रह रही है। तो इसके पीछे आप लोगों को लगता नहीं है कि कोई बड़ा रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा। बिल्कुल है, और वो भी जरूर खुलेगा, जरूर सामने आएगा। ये छोटी बात नहीं है, ये जरूर खुल के सामने आएगा। तो ये इंसान इन दोनों माँ बेटी को फुसलाया, है ना। फुसलाया क्या मतलब, इसके पीछे कुछ है राज, लेकिन दुनिया को यही दिखाया जा रहा है कि ये फुसलाया है, अपने जाल में फंसाया है। ये दिखा रहा है, ये अपने तरफ से दिखा रहा है कि मैं इनका मदद कर रहा हूं। अबे बेवकूफ हो क्या तुम, हैं? बुड़बक समझ के बैठे हो यहाँ पे, हम लोग पागल बैठे हैं। मदद करने आए हो कि मदद लेने आए हो तुम, हैं? वो खुद की इतनी उसकी फेस वैल्यू है, वो खुद इतना कमा सकती है पैसा। तुम आए हो, तुम्हारी बीबी वहां से लात मार के भगाई, तो तुम आए हो यहाँ पे इसका मदद लेने, अंजलि का और अंजलि के घर वालों का मदद लेने आए हो या मदद करने आए हो? किसको बेवकूफ बनाने आए हो, किसको चराने आए हो? यहाँ पे सब दिमाग से पैदल है क्या? सबके पास दिमाग है, समझ में आया? सबके पास दिमाग है। जो तुम ये चक्रव्यूह रचे हो ना, चक्रव्यूह रच के अंजलि को जो फंसाए हो, और जो मोहित के पीठ पे जो छुरा मारे हो, जो मोहित के पीठ पर जो तुम छुरा भोंके हो ना, पूरी दुनिया को दिख रहा है, समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया को दिख रहा है। अब तो तुम मेरा एकदम, ये मेरा फेवरेट कंटेंट है, ये चमत्कारी बाबा मेरे फेवरेट कंटेंट है। अब मैं रोज चमत्कारी बाबा के ऊपर वीडियो लाऊंगी, मैं रोज लाऊंगी चमत्कारी बाबा। और हाँ, मैं मोहित के फुल सपोर्ट में हूँ, फुल सपोर्ट में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मोहित सही है। मोहित के उस दिन के लाइव से पता चल गया, नाज के, जारा के, पायल के उस दिन के लाइव से पता चल गया। कोई एक इंसान झूठ बोल सकता है, इतने सारे इंसान झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इतने सारे मिलियन में मोहित के सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। एक जो तुम मोहित अंजलि को कहां से उठाया है, किस सिचुएशन में थी, तो वो मोहित लाया है अंजलि को यहाँ सोशल मीडिया पे, उसका पहचान दिया है, उसको नाम दिया है, फेम दिया है, सब कुछ मोहित का दिया हुआ है। आज सब कुछ मोहित परोस के देख दिया और तुम उठा के लेके भाग जाओगे चमत्कारी बाबा। अरे वाह, बड़ा तुम तो तेज निकले, हाँ चमत्कारी बाबा, बड़ा तेज निकले। अब तुम हो मेरे फेवरेट कंटेंट, अब रोज दूंगी मैं। चलिए चलते हैं, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं मोहित के लिए भी वीडियो लाऊंगी और मैं बात करूंगी, शुरू से इस पे बात करूंगी कि तुम जो कुछ भी ये जाल बुन के रखे हो ना, जो ये जाल बुने हो, है ना, और जाल बुन के जो छिप के पीछे से वार कर रहे हो और अच्छा बना के बहुत अच्छे बन रहे हो, जो तुम अच्छे नहीं हो, समझ में आया? अच्छे होते ना तो अंजलि का चैनल ग्रो करते, अपना चैनल ग्रो नहीं करते। यहाँ पे तुम जो अपना चैनल ग्रो कर रहे हो चमत्कारी बाबा, तुम अंजलि का चैनल ग्रो करते। अगर अंजलि को सपोर्ट करना रहता तो अंजलि तो एकदम मतलब मंद बुद्धि हो गई है। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और अंजलि के साथ इतना गलत हो रहा है, इसको अभी नहीं समझ में आ रहा है ना। वही होता है ना, जब समझना चाहिए तब कोई नहीं समझता है, जब बर्बाद हो जाता है तब समझ में आएगा। तो फिर कोई फायदा नहीं, हाथ में कुछ नहीं लगेगा,
कुछ भी नहीं हाथ में लगेगा। ये इंसान बर्बाद कर देगा तुम्हें, ये बर्बाद करने ही आया है, ये बर्बाद करने ही आया है। अगर मदद करने आता ना तो ऐसे मदद करता, तुम्हारा ये मदद करने नहीं आया है, ये लात खा के अपनी बीबी से तुम्हारा मदद लेने आया है। ये अपने दिमाग को खोलो और सोचो। तुम अभी बहुत छोटी हो लेकिन सोचो। और तुम्हारी माँ भी बहुत लालच में पड़ी है और लालच में पड़ के तुम्हारा यूज कर रही है। तुम इस चीज को दिमाग से सोचो, सोच समझ कर जो फैसला लेना है लो, वरना तुम बहुत पछताओगी, बाद में बहुत पछताओगी अगर तुम अभी से नहीं सोचोगी तो। चलिए चलते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोहित के ऊपर लाऊंगी, मोहित के बारे में बात करूंगी कि मोहित के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए चलते हैं गाइस, बाय बाय।